किराए के विवाद में रिक्शा चालक के पैर टूटे, पुलिस पर मारपीट का आरोप, शील टाइगर पुलिस स्टेशन की घटना। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 26 नवंबर शाम के समय शील टाइगर पुलिस स्टेशन में एक घटना हुई है। एक रिक्शा चालक है शिवम उपाध्याय, जो पुराना मुमरा निवासी है और अब शील टाइगर परिसर में रह रहा है। एक यात्री को रिक्शा से शिवम ले जा रहे थे और उस वक्त शिवम का और उस यात्री का किराए को लेकर कुछ विवाद हुआ। मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जो है काफी कुछ हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। कैसा वो ड्रामा हुआ है वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। पहले शिवम का दावा था कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है और उसी में उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई है, हड्डियां टूट गई है। बाद में हमारे रिपोर्टर शाहिद शेख ने उनसे बात की तो उसमें उन्होंने स्वीकारा कि पुलिस के अनुसार जो उसने दौड़ने के दौरान शील टाइगर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने का जो ऊंचाई वाला हिस्सा है वहां से छलांग लगाई और उसी वजह से उसकी टांगे जो है उस दुर्घटना में टूटी है। इसके बावजूद शिवम का किराए के विवाद को लेकर, पुलिस के रवैये को लेकर, अन्य शील टाइगर पुलिस स्टेशन के हालात को लेकर काफी कुछ कहना था, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। शिवम की पत्नी मुस्कान का क्या कहना है वो भी हम आपको रख रहे हैं। मगर इसमें एक बात स्पष्ट है कि पुलिस ने किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की थी और उसकी वजह से शिवम उपाध्याय की टांगे नहीं टूटी है, फ्रैक्चर नहीं हुई है। और शील टाइगर पुलिस स्टेशन के मौजूदा कर्मचारियों का और अधिकारियों का भी यही कहना था और जिसे बाद में शिवम ने स्वयं स्वीकारा है। मगर किराए का विवाद क्या था वो समझिए और किस तरीके से शिवम ने अन्य बातें अपनी रखी है वो भी समझने की जरूरत है। क्या नाम है आपका? शिव कुमार अवध नारायण उपाध्याय। आप किधर रहते हैं? मैं रहता मुमरा में हूँ, संजय नगर जेपी सोसाइटी, हनुमान बोर चाल। आज मैं 4 साल से वहाँ नहीं हूँ। मैं अभी डाइगर गांव दत्त मंदिर में रहता हूँ। ये जो आपके साथ में रिक्शे में चलाने में हादसा हुआ है, हाँ। ये पूरा विवाद क्या था? आपका क्या ये पूरा विवाद ये था कि मैं लोधा जो पलावा लोधा है वहाँ से मेरे गाड़ी में 2 पैसेंजर बैठे, एक लेडीज़ और एक जेंट्स। उसमें से एक ने बोला कि मुझे सिलपाटा जाना है, लेडीज़ ने बोला, और जेंट्स ने बोला कि मुझे एमबीपी जाना है। तो मैंने दोनों को बोला हाँ ठीक है बैठ सकते हैं। दोनों को बिठा लिया हाँ बोलकर। सिलपाटा आने पर जब लेडीज़ उतरी तो मैंने बोला मैडम कल्याण फाटे तक का भाड़ा 20 रुपया होता है शेयरिंग का और यहाँ तक का 30 रुपया होता है, जबकि वो सिलपाटा में अटलांटा के आगे भारत इकोविस्टा के पास उतरी थी तो वहाँ तक का 30 रुपया किराया था। मैंने 30 रुपया मांगा, उसने बोले कि हम रोज़ 20 रुपया देते। बोला लेकिन मैडम होता 30 रुपया है। तो पीछे जो पैसेंजर बैठा हुआ था वो मेरे से किटकिट करने लगा तो बोला एमबीपी का कितना हुआ? तो मैंने बोला एमबीपी का भाई 50 रुपया होएगा, 20 रुपया कल्याण फाटा तक का और कल्याण फाटा से 20 रुपया मापा तक का, मापा से एमबीपी तक का 10 रुपया, यानी टोटल 50 रुपया किराया होता है। तो ये बात को लेकर के वो इंसान जो पैसेंजर था वो लड़ गया, वो मुझे भाड़ा देने के लिए तैयार नहीं हुआ और वो मेरे से जिद करने लगा कि मेरे को जगह पे छोड़ेगा तो ही वो मुझे किराया देगा। तो मैंने बोला मैं तुझे जगह पे नहीं छोड़ूंगा। बोले तो उसने क्या बोला कि तू 10 लोगों से मेरे को पूछा दे कि भाड़ा क्या, मैं तुझे मैंने उसको बोला ठीक है तू सिलपाटा रिक्शा स्टैंड पे चल, जहाँ मापा का स्टैंड है वहाँ देखो मैं भाड़ा पूछा देता हूँ। मैं वहाँ लेके गया मापा स्टैंड पे, मैंने उससे भाड़ा पूछा और वहाँ पे खड़े सभी लोगों ने उसे ये भाड़ा बताया कि भाई 30 रुपया मापा से सिलपाटा का होता है, मापा से एमबीपी का और सिलपाटा तक का जो है 30 रुपया भाड़ा होता है और कल्याण फाटा से भी एमबीपी तक का 30 रुपया होता है, लोढ़ा तक का 50 रुपया होता है। आप अगर मीटर से भी जाते हो तो वही भाड़ा पड़ेगा, आपको डिवाइड करके देना पड़ेगा। मीटर डिवाइड करके जो है कि शेयरिंग में दिया जाता है। तो वो बात उसे समझा के बताया गया लेकिन वो मेरा भाड़ा देने तैयार नहीं था। तो मुझे लगा कि वो उसको फ़ोन करने लगा और फिर मुझे लगा कि मुझे गलत फंसा सकता, तो मैं खुद उसको पुलिस स्टेशन तक लेके आया। मैंने खुद उसको पुलिस स्टेशन लेकर आया और जब पुलिस स्टेशन में आया मैं तो सीधा पुलिस वाले मुझे मारने लगे और गाली देने लगे। बोला सर मैं खुद आया हूँ यहाँ पे कंप्लेनर बन के, तो आप लोग मुझे मार रहे। बात सिर्फ इतनी सी कि मेरा भाड़ा देना है, आप लोग मेरा भाड़ा दिला दीजिए, बात खत्म। कौन सा पुलिस स्टेशन है? डाइगर पुलिस स्टेशन, डाइगर मुमरा, डाइगर कल्याण फाटा, डाइगर पुलिस स्टेशन, यहाँ पे हम लोग आए। तो यहाँ पर आने के बाद में इन लोगों ने मुझे बोला तू बैठ को बिठाया। मैंने बोला मैं ठीक है मैं बैठता हूँ। तो बाद में जब मुझे डाउट हुआ कि ये लोग मुझ पर केस कर रहे हैं कोई झूठी, तो मैंने बोला कि मेरे घर वालों को एक फ़ोन करने दो, मेरे यूनियन को एक फ़ोन कर, मेरी वाइफ आएगी मेरे यूनियन को बुलाएगी, रिक्शा यूनियन को बुलाएगी। लेकिन इन लोगों ने मुझे कोई फ़ोन करने नहीं दिया
और डायरेक्ट मेरे ऊपर मुझे बैठ करके सान बैठ कुछ नहीं होगा और बाद में मुझे लॉकअप में लेके गए। तो जब मुझे डीपी क्राइम डिटेक्शन में, अच्छा। क्राइम डिटेक्शन में, जहाँ पे मतलब क्राइम डिटेक्शन के हाथ में नॉर्मल जो एनसी के आरोपियों को क्राइम डिटेक्शन में नहीं दिया जाता है। अगर मामूली एनसी या छोटा विवाद होता है जैसे कि 504, 506, 323 सॉरी 151 जैसे जो कलम होते हैं उसके अंदर जो एक ही डीपी का कोई लेना देना नहीं होता है, वो छोटा सा मामला होता है। वो यहाँ के यहाँ हम लोग 1200 रुपये फाइन, 1250 रुपये फाइन भर के हम लोग बाकी का कोर्ट से एडजस्ट कर जो होता है फाइन भर के हम लोग छूट जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने मुझे डिटेक्शन में दिया। डिटेक्शन में क्यों दिया? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो मेरे को क्राइम डीपी रूम में दिया गया। डीपी रूम में इंसान कब दिया जाता है? ये सभी जानते हैं कि डीपी अंडर कवर में कब दिया जाता है किसी आरोपी को, जब वो कोई बहुत बड़ा आरोपी होता है, तब उसने कोई बड़ा क्राइम किया होता है जिसके लिए सिर्फ कोर्ट से ही बेल मिलती है। हाँ, तो मुझे इन लोगों जो है मेरे ऊपर एक लूट मार का मतलब एक रॉबरी का केस लगा रही थी कि पैसेंजर से ज़बरदस्ती लूट मार करता है, तो जिसके अंदर 395 जैसे कलम होते हैं, ऐसे कलम ये मुझ पर लगाने का मुझे ऐसा शक हुआ ये लगाएंगे, क्योंकि मेरे घर वालों को ये लोग मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे। तो मैं जब भागा तो मुझे एक पुलिस वाले ने जब ऐसे पकड़ा तो उसके अंदर मैं गिर गया, तो मेरा पैर टूट गया, दोनों पैर टूट गए। पुलिस वाले लोगों का कहना ये है आपने ये जो टाइगर चौकी की ऊंचाई और रोड से हाँ। आपने वहाँ से जंप मारा तो आपके पैर। हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ मैंने जंप मारा, ये चीज़ मुझे कबूल है, लेकिन झूठी केस कौन कर रहा था मुझ पे? हाँ, झूठी केस कौन कर रहा था? आपको भाड़ा, अगर आप अपना हक मांग रहे तो आपको जेल में डाला जाएगा? ये मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कानून ये है क्या कि आप अगर अपना हक मांग रहे तो आपको जेल में डाला जाए? हमारे और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, यहाँ पे मुमरा के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि शानू पठान उस दरमियान यहाँ मौजूद थे, उनका पूरा काफिला यहाँ मौजूद था। किसी के अंदर ये इंसानियत नहीं थी कि मुझे उठा करके मेरी गाड़ी तक लेके चले। किसी ने ये इंसानियत नहीं दिखाई कि मेरे घर वालों को बुला दिया जाए। और जब मेरी औरत आई, सारे पुलिस वाली, लेडीज पुलिस वालियों ने अगर मेरी औरत ने गाली दी, मैं मानता उसने गाली दी, गुनाह है उसका। अरे जिसके आदमी के दोनों पैर तोड़ के तुम लोगों ने अपाहिज बना दिया बिना किसी गलती के, वो क्या तुम्हें गाली तक नहीं दे सकती? दे सकती है, इतना हक है हमारा। तुम लोगों ने इतना कुत्ते जैसा मेरी औरत को मारा है, हाँ, जानवरों की तरह मारा है मेरी औरतों को। मेरी औरत के पूरे कपड़े फाड़ दिए। देख सकते मेरी औरत की हालत, दिखा इतना मारा है। और उसके बाद में ये टाइगर पुलिस वाले, हाँ, और मेरे गाड़ी की चाबी देने, मेरे पास के पैसे चले गए, 2000 रुपये मेरे वाइफ के पास के चले गए। मेरा किराया मुझे नहीं मिला अब तक, और अब तक मुझे मेरा किराया नहीं मिला, मेरा हक मुझे नहीं मिला। हक मांगने के लिए मेरे दोनों पैर गंवाने पड़े आज मुझे। ये हमारे हिंदुस्तान का कानून है, तुम हक मारोगे तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। यहाँ की पुलिस डकैत हो गई है, डकैत। यहाँ से 500 मीटर के दायरे पे गांजे का धंधा चलता है। 500 मीटर के दायरे पे गांजे का धंधा, बिल्किस का गांजे का धंधा खुलेआम चल रहा है। क्या कर रही है वो टाइगर पुलिस? बताओ, मैंने हक मांगा था, तो मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, ये जुल्म हुआ है। हाँ, तो 500 मीटर के दायरे पे जो गांजे का धंधा चल रहा है वो क्यों नहीं बंद हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा गांजे का धंधा बंद? 500 मीटर के दायरे पे ऐसे गांजे का धंधा है। यहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है, बंटी संटी लॉज के पास यहाँ होता है, सब जगह होता है, किसी का कुछ नहीं कहा। मेरा हक मांगना गुनाह था, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होएगा, इसके लिए क्यों मैं हक से लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा। आज पैर टूटा है ना, कल हाथ तोड़ देंगे ये लोग, जान से मार देंगे, तो भी लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा। अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा हक है। आज दिल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि लड़ते लड़ते आज मैंने मेरे दोनों पैर गंवाए हैं, लड़ते लड़ते दोनों पैर गंवाए आज। ये इतनी नीच पुलिस है, थूकते हैं इसी पुलिस के ऊपर हम। क्या नाम है आपका? वैभव जी, आप पलावा से किधर जा रहे थे? एमबीपी। अच्छा, ये रिक्शे में आप जो सवार थे, तो रिक्शे वाले से आपका क्या विवाद हुआ जो आपको टाइगर चौकी तक आना पड़ा? मैं पलावा से जब चला था तो मैंने इसको पूछा कि मेरे को एमबीपी जाना है। इसने बोला हाँ जाना है। मैंने बोला शेयरिंग, तो इसने बोला हाँ शेयरिंग। साथ में एक लेडी और बैठी मेरे साथ में, वो भी साथ में आई, उसने शिलफाटा बोला था जाने के लिए। अब रास्ते में कल्याण फाटा क्रॉस करने के बाद जब शिलफाटा जा रहे थे तो बीच में किधर वो रुकी थी, तो उसने इसको 20 रुपये दिए। तब ये लड़ने लगा कि नहीं 20 रुपये नहीं 30 रुपये लगेंगे मेरे को, और इसने 30 रुपये उसको मांगना। तो मैं इसको बोला कि तू उसको भी 30 रुपये मांग रहा है, मेरे को एमबीपी जाना है, मेरे से कितने पैसे लेगा?
कहता नहीं आपसे 50 रुपये लूँगा। तो मैं उसको बोला कि 50 रुपये तो नहीं लगता उधर का, 30 रुपये लगता है और हम लोग रोज़ जाते हैं अच्छा, उधर से। आप हमेशा जाते हैं पलावा से, आपका मतलब डेली अप डाउन है? डेली अप डाउन है। मेरा ऑफिस है रिलायंस घंसवाली पार्क में, तो घंसवाली तक जाना होता है मेरे को डेली। उसके बाद से मैं पैदल जाता हूँ। और घंसवाली जाने के लिए 2 साधन है वहाँ पे, या तो आप डायरेक्ट गाड़ी चलती है जो 35 रुपये में आपको घंसवाली स्टेशन छोड़ देती है, या फिर आपको ऑटो मिलता है एमबीपी का 30 रुपये लेते हैं और वहाँ से फिर 10 रुपये लगता है और आपको घंसवाली छोड़ देते हैं। तो 40 रुपये में इस तरह से हम लोग पहुँच जाते हैं अगर ऑटो से जाते हैं तो। अब अगर ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे को 50 रुपये लगना है, तो मैंने बोला ठीक है तू वहाँ पे चल। अगर तेरे को कोई बंदा बोलता है कि 50 रुपये का किराया है तो मैं तेरे को 50 भी देगा, लेकिन किराया 30 का ही है। और तू बोलता है मेरे को नहीं परवड़ रहा तो मैं तेरे को 50 भी देगा, लेकिन मेरे को ऑफिस जाना है तो मेरे को जल्दी उधर छोड़ दे। ये ऑफिस जाने का तो आज हो गया पूरा कलेश, 2 घंटे हो गए। ये मेरे ऑफिस से कलीग भी आए हुए, वो इसीलिए आए क्योंकि मेरा ऑफिस पहुँचना जरूरी था, मैं पहुँचा भी नहीं। वहाँ ले आके फिर इसने शिलफाटा पे रोक दिया। वहाँ पे पूरा घेरा था, 8-10 लोग थे। 1-2 लोगों से इसने पूछा। 8-10 लोग कौन थे? ऑटो वाले रहेंगे जो सब मुझे रिक्शा समझ आता वाले है, सब रिक्शा वाले रहेंगे। क्योंकि एक से पूछा कि यहाँ का क्या किराया है, तो बोला 30 रुपये है। यहाँ से आगे जाएगा 30 रुपये। अभी ब्रेक जर्नी कोई भी करेगा तो किराया अलग ही होता है। अगर ब्रेक जर्नी की बात करोगे तो मैं यहाँ से बोलूँगा दहीसर जाना है, वो कौन सा देसाई नाका जाना है, वो 10 रुपये लेगा। देसाई नाका से फिर बोलूँगा आगे जाना है, वो फिर 10 रुपये लेगा। और फिर बोलूँगा आगे कल्याण पाटा जाना है, वो भी 10 रुपये लेगा। ब्रेक जर्नी अलग चीज़ है और डायरेक्ट किराया अलग चीज़ है। अच्छा, और डायरेक्ट वो मेरे को फिर किराया गिनाने लगा कि कल्याण पाटा का 20 रुपये होता है, यहाँ का 10 रुपये होता है। उसके बाद फिर यहाँ से वहाँ पे जाओगे उसका 20 रुपये होता है और फिर आगे 10 रुपये होता है, 60 रुपये। अच्छा, मतलब जो करीब करीब उतरने के जो भाड़े होते हैं हाँ। वो आपको गिनाने लगे, वो गिना के आपके 50 रुपये में। 50 रुपये मेरे को गिना लगा। मैंने कहा ठीक है चल तू मेरे को एमबीपी छोड़, मैं तेरे को 50 रुपये देता हूँ। कहता नहीं तू इधर के इधर उतर और मैं तेरे को किधर लेके नहीं जाऊँगा। अगर तेरे को मेरे साथ आगे जाना है तो 200 रुपये मेरे को दे। मैंने कहा मैं तेरे को कोई 200 रुपये नहीं दूंगा, तू मेरे को एमबीपी अभी छोड़। मैं तेरे को 50 रुपये मांग रहा है, 50 रुपये देता हूँ, जबकि किराया 30 रुपये होता है। जो कोई लेता है, कह रहा मेरे को कैसे जाएगा। वो 2-3 लड़के और थे रिक्शा वाले, जिन्होंने बोला कि साहब इधर इतना महंगा तेल है, सब कुछ है, कैसे पड़ेगा। मैंने कहा परवड़ने का मुझे पता है कि अगर एक बंदे को लेकर आएगा तो 200 में भी नहीं परवड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ से डायरेक्ट ऑटो भी पकड़ के आता हूँ, रैपिडो में करता हूँ, कभी ओला में करता हूँ। देर रात हो जाती है। जब आप यहाँ कल्याण फाटा है, हाँ, सिलफाटा या कल्याण फाटा है? नहीं, कल्याण फाटा से शिलफाटा के बाद जहाँ रिक्शा वाले लोग से आप बात कर रहे थे किस वो जगह? शिलफाटा था। सिलफाटा। सिलफाटे से फिर क्या हुआ जो आप लोग चौकी तक पहुँच गए, कैसे पहुँचे? शिलफाटे पे ये गाड़ी के अंदर घुस के मेरे को धमकी दे रहा था, मेरा सर मत गरम कर, मेरे को मत परेशान कर, वैसी गर्मी ने नाश कर रखा है, तू इधर पैसे दे और निकल। मैंने बोला मैं तेरे को पैसे दूंगा, लेकिन एमबीपी मेरे को छोड़ दे, मैं एमबीपी तेरे को पूरे पैसे दूंगा तेरे। कहता नहीं लेके जाऊंगा, 200 रुपये देगा तो छोड़ूंगा तेरा। मेरा किराया है, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, तेरे हिसाब से चलाऊंगा। मैं क्या तेरी गांड धोने के लिए बैठा हूँ उधर? ऐसे ऐसे करके और मेरे से बदतमीजी करके बात कर रहा हूँ। ये रिक्शा वाले ने आपको पुलिस स्टेशन लाया है या आपने 100 नंबर का? नहीं, मैंने 100 नंबर डाला था कि मेरे को यहाँ पे घेर रखा है और मेरे को ना रास्ते में छोड़ रहा, बीच रोड पे खड़ा करके बैठ गया है और यहाँ पे झगड़ रहा है। मैंने ये 100 नंबर पे कॉल करके बोला। उसके बाद मैंने ये बोला कि मेरे को तू छोड़ दे, फिर भी उसने तब भी नहीं छोड़ा। उसने गाड़ी घुमाई, उसको लगा मैं अपने ऑफिस में किसी को बात कर रहा हूँ, उसको ये नहीं पता था कि मैं पुलिस में बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने सर बोला, मैंने सर जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और मेरे को यहाँ पे बीच रास्ते में रोक रखा है, कल को क्या करेगा, मारने की धमकी दे रहा है इनफैक्ट, और मैं उसके लिए आपको फ़ोन कर रहा हूँ। तो जितनी देर में वो बोले कि हम आ रहे हैं आपके पास, उतनी देर में उसने रिक्शा घुमा ली। इसने कहा तू क्या अपने सर जी को फ़ोन करता है, तू चल मेरे साथ। और वो लेकर आया, घुमा के बोला मैं पुलिस थाने लेके चल रहा हूँ। मैंने कहा पुलिस चौकी ले आ रहा है तो भी इधर रुक, पुलिस को इधर ही बुलाते हैं। मैं दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा सर ये मेरे को किधर गाड़ी में घुमा के लेकर आ रहा है, मुझे नहीं पता इधर कौन सा पुलिस चौकी है, क्या है। वहाँ पे कल्याण फाटा पड़ता है, कल्याण फाटा पे गोल चक्कर पे कांस्टेबल भी थे, ट्रैफिक वाले। मैं उनको भी रोकने की कोशिश किया, लेकिन ये गाड़ी वहाँ पे क्रॉस कर गया, जबकि ट्रैफिक चालू था उधर से, तो भी गाड़ी क्रॉस करके इधर लेकर आया। और फिर यहाँ पे आके वो झगड़ा करने लगा कि साहब इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, ये नहीं करे। मैंने तब भी ये बोला मैं पैसे देने को मना नहीं कर रहा हूँ, पैसे वो बोलेगा मैं उसको 100 रुपये भी दूंगा, लेकिन वो ये बोलना चाहिए कि मेरे को नहीं परवड़ रहा, ये नहीं बोलना चाहिए कि किराया 100 रुपये है। ये जब आप डाइगर चौकी आए, हाँ जी, तो दोनों जन ने अपने अपने विवाद बताए, बराबर, सही है? बराबर। तो पुलिस किसको अंदर कर रही थी? पुलिस किसी को अंदर नहीं किया, पुलिस ने हम लोग को यहाँ बैठा के रखा था, दोनों से बात करी, दोनों से बात करी। फिर आपको इधर बिठाए थे और उनको उधर बिठाए थे? हाँ, वो पहले उधर सीढ़ियों पे बैठा था, सीढ़ियों पे बैठने के बाद उसको पूछने के लिए एक पुलिस ऑफिसर बाहर लेकर गए थे कि इधर तू आ, इधर किधर वो पूछने के लिए लग रहे थे उसको।
लेकिन वो कुछ तो चिल्लाया, भागा इधर से और उसका टांग यहाँ पे टूटा है शायद, चिल्लाता रहा इधर भागते से। हुए। भागने के बाद उधर से जब कूदा ना तब उसकी टांग टूट गई है। अब ये मेरे को तब पता लगा जब उसकी वाइफ इधर आई थी कि मेरे पति की टांग टूट गई है। अच्छा। उससे पहले हमें ये नहीं लगा था कि इसकी टांग टूटी है, क्योंकि वो बहुत चिल्ला रहा था कि मैं उठ नहीं रहा था ये है। फिर पुलिस वाले काफ़ी सारे उधर थे, उसको बातचीत करी उसको अंदर लेने के लिए, लेकिन वो उसकी पूरी फैमिली आ गई फिर। अच्छा, इसमें टाइगर पुलिस स्टेशन की कोई गलती नहीं थी आपके हिसाब से? नहीं, इसमें पुलिस की भी क्या गलती है और हमारी भी गलती है। वो भाग रहा है, उसका प्रॉब्लम ये है, भागना क्यों है? अगर उसको किराए का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे भी तकलीफ थी, उसको भी तकलीफ थी। मैं तो ये बोलता हूँ, तकलीफ मुझे ये थी कि मुझे गलत सुनसान जगह पर रोक के अगर वो बोलेगा कि मेरे को ये किराया दे दो, आगे का ज़्यादा लूँगा, तो वो गलत है। तो मेरी जगह पे छोड़ दें, पैसे 50 रुपये लेगा, 50 रुपये भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? मुस्कान शिव कुमार उपाध्याय। मुस्कान जी, ये आपका टाइगर चौकी में क्या विवाद हुआ था? मैं जब आई तो मेरे को फ़ोन आया कि तुम्हारे आदमी को जमा किए। किसने फोन? इधर से ही आया था, पता नहीं कौन था। तो जब मैं अंदर आई तो 2 जन पकड़ के इधर खड़े थे और वो रो रहा था, पूरे कपड़े खुले हुए थे पैर के दर्द से। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा क्या हुआ, तो इन लोग बोले कुछ नहीं हुआ, तू जा यहाँ से। तो मैंने बोली मेरा आदमी है, मैं नहीं जाऊँगी। तो बोलते तू जाने तो तेरे को भी मारेंगे। तो मैं बोली मैं तुम लोग मार दे, मैंने ऐसा बोला। तो इन लोग सब मुझे आके इधर मारने लगे और किधर मारे ये रोड? इधर इधर देखो चूड़ी टूटी है पूरी मेरी उधर, ये देखो इधर 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 चूड़ी टूटी है, मेरा कपड़ा फाड़ के मारे। और मेरा 2000 रुपये रखा था पॉकेट में, गाड़ी की चाबी 2000 रुपये सब ले लिए। और मेरे को बोलते कि हम लोग मारने के टाइम पे तेरे अंदर कुछ गिर गया, अंदर लेके जाके हम मेरे को पूरा चेक किए। बोले 5 मिनट बैठ इधर, बैठी कौन तो चेक फिर किया? लेडीज लोग ने सब चेक किए। और 5 मिनट बैठ बोल के फिर मेरे को अंदर मारे। जब मैं बाहर भाग के आई तो इधर मारे, तब मेरी चूड़ी टूटी है। मेरा पैसा वैसा सब ले लिए उन लोग ने। तो आप टाइगर सीनियर से क्या कहना चाहते हैं? और मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरा जो नुकसान हुआ है मुझे भरपाई मिले, और जो पुलिस वाले लोग ने हमारे साथ किए हम लोग न्याय चाहिए। लेकिन मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, अब मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे, मेरे को पूरा खर्चा चाहिए। जब तक वो घर में बैठेगा उसका इलाज का खर्चा, खाना भाड़ा सब चाहिए, नहीं तो मैं इधर उपोषण पे बैठ जाऊँगी।